हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक तो होंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद हमने देखा फीचर्स ऑफ, इसका मतलब कि पार्टनरशिप अगर अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में जाना हमने। उसके बाद देखा हमने कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसका इमेज मैंने आपको दिखा दिया। आज हमें देखना है कि पार्टनर्स अकाउंट क्या होते हैं। आप ऊपर लिखेंगे वहां पे पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट ऊपर लिखेंगे आप पार्टनर्स अकाउंट्स। देखिए, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि पार्टनरशिप में एक ओनर नहीं होता है, बिजनेस के दो तथा उससे ज्यादा ओनर होते हैं। तो मुझे बताइए, बिजनेस में अगर पार्टनर्स होंगे 2, 3, 4 जितने होंगे उतने, वो सब पार्टनरों का हमें क्या रखना पड़ेगा, हिसाब रखना पड़ेगा। समझो कि ऐसा एग्जाम्पल पकड़ी है, समझो कोई एक राम इंटरप्राइजेस नाम के एक बिजनेस है। उस बिजनेस में 3 ओनर है। उन बिजनेस कितने ओनर है? 3 ओनर है, ए, बी और सी। तो आपको पता ही होगा कि जब बिजनेस के 2 तथा उससे ज्यादा ओनर होते हैं तो उनको कहा जाता है पार्टनर्स। उनको ओनर नहीं कहा जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा? पार्टनर। तो मुझे आप बात बताएंगे, आप ही सोचिए, बिजनेस में अगर 2 तथा उससे ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो उस सब पार्टनरों का हमें क्या रखना पड़ेगा? हिसाब रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? हिसाब रखना पड़ेगा। मैं कुछ आपको पास्ट में लेके जाता हूं, भूतकाल में लेके जाता हूं मैं आपको। देखिए, हमने पिछले साल मतलब लास्ट ईयर में जो हमने अकाउंट पढ़ी थी 11th क्लास में, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट करते समय आपको याद होगा आपने 3 अकाउंट तैयार किए थे। ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया था, दूसरा क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया था, तो तीसरा क्या था? बैलेंस शीट। हाँ सर, किया था। इसका मतलब क्या आता है यहाँ पे? ये बताने का एक ही फायदा है, ये आपको बताना इतना जरूरी है। अगर वो बताएगा मैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जब भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने का मोटिव अपना क्या था? हमने क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था सर? तो देखिए ना, हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, वो जानने के लिए, वो पता करने के लिए हमने क्या किया था सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया था। सही बात है। तो मुझे बताइए, आप समझो आप खुद एक अकाउंटिंग कर रहे हैं। राम इंटरप्राइजेस एक कंपनी है, एक बिजनेस है। ये बिजनेस का आप खुद अकाउंट कर रहे हैं, ऐसा सोचिए। अपने मन को बताइए कि मैं राम इंटरप्राइजेस का अकाउंटिंग कर रहा हूं। आप अगर मुझे बताएंगे, मैं भी आपको बताऊंगा। समझो कि हम सब मिलके राम इंटरप्राइजेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा ना, आप बताइए ए, बी, सी ये 3 पार्टनर होंगे। सही बात है, हाँ सर होंगे। तो मुझे बताइए, ए, बी, सी बिजनेस में क्या क्या करेंगे? कुछ तो ट्रांजैक्शन करेंगे बिजनेस के साथ, बिजनेस में पैसा लगाएंगे, बिजनेस से कुछ पैसा निकालेंगे, किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा। ये सब कुछ तो होगा। हाँ सर होगा। तो याद रखिए, ये पार्टनर लोगों का हिसाब किताब रखने के लिए, पार्टनर्स लोगों का हिसाब मैं ब्लू मार्कर से लिखूंगा।
मैं लिखूंगा यहां पे पार्टनर्स लोगों का हिसाब किताब लिखने के लिए कितना हिसाब होगा, हिसाब किताब लिखने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार होगा दोस्तों। फिर से बताऊंगा मैं, पार्टनर्स बिजनेस के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, पार्टनर्स ABC पार्टनर बिजनेस के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो ट्रांजैक्शन हमें बिजनेस के लिए करने होंगे। ठीक है, पार्टनरों का हिसाब किताब रखने के लिए हमें पार्टनर्स अकाउंट तैयार करना होता है। सर क्या हिसाब किताब करना पड़ता है, क्या होता है हिसाब किताब? देखिए ना क्या क्या हो सकता है। देखिए मुझे बताइए, आप मुझे बताएंगे जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सब पार्टनर बिजनेस में क्या करेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद कोई भी पार्टनर बिजनेस में से ड्राइंग्स कर सकता है। क्या कर सकता है? ड्राइंग्स कर सकता है, यानी कि बिजनेस से अपने घर के लिए खुद मतलब प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल सकता है। आपको यह भी सोचना है आप किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। सर हम पार्टनरों के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए। बिजनेस और पार्टनरों का कुछ भी रिलेशन नहीं है, बिजनेस और पार्टनरों का कुछ भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो पार्टनरों का क्या क्या हिसाब किताब रखना पड़ता है, पार्टनरों का क्या क्या हिसाब किताब रखना पड़ेगा सर? देखिए बिजनेस ने पार्टनरों में कितना कैपिटल लगा दिया, कितना पूंजी लगा दिया। नंबर 2, बिजनेस के ओनर, बिजनेस के पार्टनर बिजनेस में से कितना पैसा अपने घर के लिए प्राइवेट यूज के लिए लेके जाते, वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नंबर 3 लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो उसका भी हमें हिसाब किताब रखना पड़ेगा। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 5, उसके बाद अगर सैलरी टू पार्टनर, नंबर 6, कमीशन टू पार्टनर, नंबर 7 आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर करना। क्या करना है? शेयर करना है। किसको? पार्टनरों को। इतने समझ लीजिए, आगे जाके हम देखेंगे और क्या क्या होता है। मतलब पार्टनर जब बिजनेस में रहेंगे तो उनके कुछ ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के रिलेटेड होंगे, उन सब ट्रांजैक्शन की एंट्री हमें कहां पे करनी है? पार्टनर्स अकाउंट में करनी है। क्या बोला मैं? जितने सारे ट्रांजैक्शन हम पार्टनर से रिलेटेड करेंगे। अभी कैपिटल का मतलब क्या होता है? पार्टनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया उसका हिसाब किताब हमें रखना पड़ेगा। नंबर 2 ड्राइंग्स आता है। बिजनेस के जो पार्टनर होंगे उन्होंने खुद के लिए, अपने घर के यूज के लिए, अपने प्राइवेट यूज के लिए, सेल्फ यूज के लिए बिजनेस से अगर कुछ पैसा लिया होगा तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। और ड्राइंग्स कितना लिया इसका हिसाब किताब रखना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा होगा कि जो ड्राइंग्स होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर चार्ज करना है तो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कितना करना है उसका भी हिसाब किताब हमें करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया है तो पार्टनर को कितना कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है वो भी अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो उसका भी हमें कैलकुलेशन करना होगा। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, अगर ये सब चीजें अगर पार्टनरशिप डीड में अगर लिखी होंगी तो इन सब का हमें कैलकुलेशन करना होगा। समझ रहे आप? यानी कि सर इसका मतलब एक ही होता है
कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सब का एंट्री हम कहां पे करेंगे, पार्टनर्स अकाउंट्स में। तो आया समझ में, आया समझ में पार्टनर्स अकाउंट क्यों तैयार करना है? हां सर आया समझ में, आया हमें कि जो ट्रांजैक्शन पार्टनर्स से रिलेटेड होते, जो ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के रिलेटेड होते, उनका हिसाब किताब हम लिखेंगे पार्टनर्स अकाउंट में। आया समझ में, आया सर, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर पार्टनर्स कैपिटल, अगर आपको अकाउंट तैयार करना है तो अकाउंट तैयार करने के लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए कि पार्टनर्स के रिलेटेड कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, चलो आगे जाके देखेंगे। अभी सर आगे क्या देखना है? देखिए, आपको भी पता चल गया पार्टनर्स अकाउंट क्या होता है। ठीक है, हाँ, उसका फॉर्मेट कैसे होगा, क्या होगा, हम आगे देखेंगे। उसकी अगर जल्दबाजी नहीं है, अब तो हमें थोड़ा थ्योरी सीखना है। हाँ सर सीखना है। तो देखिए, अभी कैपिटल अकाउंट्स तैयार करने से पहले आपको कुछ चीजें और सीखनी होगी। हाँ सर बताइए। देखिए, कैपिटल अकाउंट्स तैयार करने से पहले आपको पहला सीखना होगा मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, हमें मेथड देखनी है। कैपिटल अकाउंट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कितनी कैपिटल की मेथड्स है। क्या है? कैपिटल की मेथड्स कितने, यहाँ पे लगा यस लगा दीजिए। ठीक है, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। मेथड्स का मतलब कैपिटल अकाउंट तैयार करने के दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या होते हैं सर? देखिए, मेथड आपको बताना पड़ेगा, मेथड आपको पता होना चाहिए। देखिए, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तैयार करने की दो मेथड्स हैं। पहली होती है फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरी मेथड होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब भी आप पार्टनर्स अकाउंट तैयार करना चाहोगे तो उस टाइम पे आपको एक चीज याद रखना है कि आपका कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, वो आपको पता करना होगा। सर फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, हमें बताइए। हाँ बताता हूं। देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स नाम से आपको पता चल रहा होगा कि पूरे साल, चलो मैं एग्जांपल देता हूं। मैं देखिए, समझो हमें फिक्स कैपिटल मेथड समझना है। समझो ये हमें टाइम लाइन है। क्या हमारा टाइम लाइन है? अप्रैल, समझो अप्रैल 20 टू मार्च 21, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। क्या हमारा? फाइनेंशियल ईयर। क्या है? फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर में देखिए अभी क्या करता हूं मैं। समझो कि ए, बी और सी, ये तीनों का मिलकर कैपिटल 1 लाख। कितना है? 1 लाख। तीनों का मिलकर कैपिटल कितना? 1 लाख है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होगा कि जितना ओपनिंग में कैपिटल है उतना ही क्लोजिंग में आ जाएगा। पूरे साल इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। पूरे साल इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, याद रखना। फिक्स कैपिटल में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। जो स्टार्टिंग में था वही एंडिंग में रहेगा। हाँ, कैपिटल में चेंजेस हो सकता है। सर कब हो सकता है? समझो कि यहां पे तीनों का मिलकर कैपिटल कितना है? 1 लाख है। और समझो कि उन्होंने 1 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर
2020 को एडिशनल कैपिटल लाया, एडिशनल कैपिटल अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल में चेंजेस हो सकता है। लेकिन समझो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर अगर किया होगा तो ये सब ट्रांजैक्शन का एंट्री इस मेथड में कैपिटल अकाउंट में नहीं किया जाता है दोस्तों। क्या बोला मैं? जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो फिक्स कैपिटल मेथड में आपको सिर्फ कैपिटल का ही यहां पे अकाउंटिंग करना होगा। अगर 1 अप्रैल को आपका कैपिटल 1 लाख है तो यहां पे 31 मार्च को भी 1 लाख ही आएगा, 1 लाख ही आएगा। हाँ, चेंज कब होगा? उसमें अगर एडिशनल कैपिटल लाया होगा तो ही चेंज होगा, या बाकी फिक्स कैपिटल मेथड में कभी भी ये सब ट्रांजैक्शन की एंट्री यानी कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इनका यहाँ पे एंट्री कभी नहीं होगा। सर हमें थोड़ा समझ में दिक्कत आ रही है, थोड़ा रुकिए, आगे जाकर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे तो आपको पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको अभी इतना याद रखना है कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल पूरे साल क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, चलो हम अभी देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यहां पे ध्यान देना, आपने यहां पे ध्यान देना कि समझो टाइमलाइन है, क्या टाइमलाइन है, 1 अप्रैल 2020 to 31 मार्च 2021। समझो कि 1 अप्रैल को ए बी सी तीनों का मिला के जो कैपिटल था उसका अमाउंट था 1 लाख। कितना था? 1 लाख। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग्स ये होगा कि कैपिटल कम ज्यादा होना, फिक्स कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, उन सभी ट्रांजैक्शन का एंट्री कैपिटल में ही किया जाएगा। समझो कि हमारा हम ड्राइंग्स नहीं लेंगे, ठीक है, जो आपको जल्दी समझ में आएगा वही हम लेंगे। समझो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, ऐसा समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 10,000। पार्टनरों को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस। तो पार्टनरों का क्या हो? फायदा है। तो मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरों को हम देंगे तो पार्टनरों का कैपिटल क्या होगा सर? इंक्रीज होगा। फिर से बताता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंसेस है, खर्च है, लॉस है, तो पार्टनरों का वो क्या है? फायदा है। पार्टनर लोगों ने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टेड किया है उसके ऊपर जो उनको बैच दिया जाता है, जो इंटरेस्ट उनको दिया जाता है, उसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर लोगों को दिया तो उनका कैपिटल सर इंक्रीज होगा। देखिए समझो उनका पहले कैपिटल कितना था? 1 लाख। इस सब पार्टनरों को हमने क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टोटल उनका कैपिटल कितना होगा? 1,10,000। कितना होगा? 1,10,000। थोड़ा सोचिए, अभी थोड़ा ये दोनों में सोचिए। सर क्या सोचिए? ये फिक्स कैपिटल मेथड था। क्या था? फिक्स कैपिटल मेथड। और ये क्या था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ कैपिटल का ही लिखा पढ़ी किया जाएगा।
लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल के साथ साथ आप यह सब ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकते हैं। तो मुझे बताइए 1 अप्रैल को कैपिटल था 1 लाख, 31 आते आते कैपिटल कितना होगा सर, इंक्रीज हो गया 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 हो गया। आया समझ में? हाँ सर आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, लेकिन हमें यह नहीं समझ में आया। देखिए मैं आपको फिर एक बार बताता हूं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के लिए हमने कौन सा अकाउंट तैयार किया, कैपिटल अकाउंट तैयार किया। कौन सा, कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में ए बी सी तीनों पार्टनरों का हिसाब किताब रखने के लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने कौन सा अकाउंट किया, कैपिटल अकाउंट तैयार किया। और उस कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ एंट्री किया। कैपिटल भी लिखा हमने, कैपिटल भी लिखा, और पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसका भी एंट्री हमने कैपिटल अकाउंट में किया सर। यस किया। लेकिन सर फिक्स कैपिटल मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में ध्यान यहां पे देना, ध्यान यहां पे देना। फिक्स कैपिटल मेथड में हमने कैपिटल अकाउंट तैयार किया। फिक्स कैपिटल मेथड में ए बी सी तीन पार्टनरों का हिसाब किताब रखने के लिए हमने कैपिटल अकाउंट तैयार किया। लेकिन हमने कैपिटल अकाउंट तैयार किया, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने कैपिटल का ही अकाउंटिंग किया। क्या बोला मैं, देखिए फिक्स कैपिटल मेथड में हमने कैपिटल अकाउंट तो तैयार किया, लेकिन उसमें सिर्फ हमने कैपिटल का लिखा पढ़ी किया। तो सर बाकी अगर इस मेथड में अगर बाकी ये ट्रांजैक्शन आएंगे तो कहां लिखे जाएंगे? आपकी बात सही है। अगर इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट तैयार होगा तो उसमें सिर्फ कैपिटल लिखा जाएगा। यहां पे भी देखिए फिक्स कैपिटल मेथड में भी कैपिटल अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में भी कैपिटल अकाउंट बनता है, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट जो बनेगा तो उसमें सिर्फ कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी ट्रांजैक्शन लिखे नहीं जाएंगे। सही, इतना समझ में है? हाँ आया सर। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे, और जब कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे तो उसमें कैपिटल भी लिखेंगे और बाकी ये सब कुछ भी क्या उसमें लिख देंगे। सर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट तैयार करना, कैपिटल अकाउंट, उसमें सब कुछ लिखना है। लेकिन सर फिक्स कैपिटल मेथड में जब हम कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे तो उसमें सिर्फ कैपिटल का एंट्री करेंगे, ये बाकी एंट्री कहां पे करेंगे? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू कमीशन, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, ये कहां पे लिखेंगे? हाँ दोस्तों देखिए आपको फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट तैयार करने होंगे। पहला आपको अकाउंट तैयार करना पड़ेगा करंट अकाउंट। क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको अच्छी तरह से लिख के देता हूं, मैं थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए जब आपके सामने फिक्स कैपिटल मेथड होगा, कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपके साथ होगा, जब भी आपको प्रैक्टिकल, हम जो आगे जाके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन में अगर
आपको फिक्स कैपिटल मेथड होगा, और फिक्स कैपिटल मेथड में हमें ए, बी, सी तीन पार्टनरों का हिसाब किताब रखने के लिए दो अकाउंट तैयार करने होंगे। क्या करने होंगे? दो अकाउंट तैयार करने होंगे। पहला अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? कैपिटल। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट तैयार किए जाते हैं। पहला होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ लिखा जाएगा कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, बाकी इसमें से कौन से भी इंटर उसमें नहीं किया जाएगा। हाँ तो सर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर कहां पे लिखा जाएगा? ये सब कुछ लिखने के लिए एक पार्टनरों का करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। करंट अकाउंट आया समझ में? आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होगी तो कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होगी। सर एक कैपिटल अकाउंट कैसा होता है उसका फॉर्मेट हम आगे जाके देखेंगे। अभी इतना याद रखना है कि फिक्स कैपिटल मेथड में अगर हमें पार्टनरों का हिसाब किताब रखना है, फिक्स कैपिटल मेथड में हमें पार्टनरों का हिसाब किताब अगर रखना है तो उसके लिए हमें दो अकाउंट्स तैयार करने होंगे। पहला होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। आया समझ में? सर जब हमारे साथ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो कौन से अकाउंट तैयार किए जाएंगे? देखिए जब हमारा क्वेश्चन हम जब आगे जाके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें बताया कि पार्टनरों का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या किया जाएगा? देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट तैयार किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट। क्या है? कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल बोला जाएगा उसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी लिखा पार्टनर्स, यहां पे भी लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे भी लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट तैयार किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का भी एंट्री आप लिखेंगे, ड्राइंग्स का भी एंट्री आप लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखेंगे, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर भी लिखेंगे और प्रॉफिट जो होगा वो भी लिखेंगे। तो आपको अभी यह समझ में आना चाहिए कि बिजनेस में पार्टनर्स अकाउंट क्यों तैयार करते हैं? पार्टनरों का हिसाब किताब रखने के लिए हम क्या करते हैं? पार्टनरों का हिसाब किताब रखने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने के लिए हमें दो मेथड का स्टडी करना होता है। सर क्या? तो हमें दो मेथड देखने पड़ते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आगे जाके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको पहले यह देखना होगा कि अपना कैपिटल फिक्स है क्या। अगर कैपिटल फिक्स होगा तो हम कैपिटल अगर फिक्स होगा तो उसमें ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर, ये सब हम कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे। ये सबका एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करेंगे। आया समझ में? याद रखना। जब क्वेश्चन हमें बोलेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, जब क्वेश्चन बोलेगा कि कैपिटल कौन सा फ्लक्चुएटिंग है, कम ज्यादा होना, साल में कभी ज्यादा होगा तो कभी कम होगा, कम ज्यादा होता रहेगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको एक ही अकाउंट तैयार करना है, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
एक ही अकाउंट तैयार करना, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही आपको कैपिटल से लेके यहां तक पूरा एंट्री क्या आप एक ही अकाउंट में आपको लिख देना है। सर उसका फॉर्मेट बताइएगा ना, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बता देता हूं, फॉर्मेट में क्या आएगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, फॉर्मेट में हम क्या लिखेंगे अभी नहीं बताऊंगा, फॉर्मेट में क्या लिखना है मैं आपको कुछ एग्जांपल लूंगा, कुछ क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या समझाऊंगा। देखिए मैं आपको करंट अकाउंट तैयार करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बताऊंगा, समझो कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे होगा। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करके दिखाऊंगा। सर करंट अकाउंट कब बताएंगे, आगे जाके बताएंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, प्रैक्टिकल सीखना है। देखिए ये आपका अकाउंट होगा पर्टिकुलर समझो कि हमारे कितने पार्टनर है यहाँ पे, 3 पार्टनर, कितने हैं 3 पार्टनर होंगे, तो हमें यहाँ पे 1 यहाँ पे थोड़ा ठीक है चलो, ये उसका डेबिट साइड होगा, ये उसका होगा क्रेडिट साइड। ये कॉलम होगा पर्टिकुलर, क्या है पर्टिकुलर ए, ये कौन सा पार्टनर है ए का अमाउंट इसमें लिखा जाएगा, यहाँ पे बी का कॉलम होगा, बी का अमाउंट इसमें लिखा जाएगा, ये सी होगा, सी का अमाउंट क्या इसमें लिखा जाएगा। फिर से क्रेडिट साइड आएगा, ये होगा पर्टिकुलर ए अमाउंट रुपीज, बी अमाउंट रुपीज, सी अमाउंट रुपीज। इस तरह से क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है। सर इसमें कैपिटल अपने करंट अकाउंट बोला है, अभी वो सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम क्या लिख लेंगे। सर इसमें डेबिट में क्या लिखा जाता है और क्रेडिट में क्या लिखा जाता है वो भी अभी देखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको यही समझना है। जब तक ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आता है तब तक आगे जाना ही नहीं है। जब तक यहां तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या क्या समझ में आना चाहिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों तैयार करते हैं, हिसाब किताब रखने के लिए, लिखने के लिए। हिसाब किताब अगर लिखना है तो हमें कैपिटल का यहाँ पे मेथड्स पता होना चाहिए, कितने मेथड्स हैं, कौन से मेथड में क्या होता है, आपको मैंने बताया, आप देख लीजिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स होगा, उसमें 2 अकाउंट तैयार किए जाएंगे, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या लिखा जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा कैपिटल का एंट्री और एडिशनल कैपिटल, उसके अलावा दूसरा कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। तो पार्टनर्स करंट में क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बाकी एंट्री होगा पार्टनर्स के रिलेटेड वो लिखा जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो भी कैपिटल होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, कम ज्यादा होता रहता है। इसके लिए एक ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल, उसी में ही सब कुछ एंट्री करना है, आपका कैपिटल उसमें लिखना है। समझो कि ऐसा समझो कि हमारा मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हमारा मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको इतना एक ही अकाउंट तैयार करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, आगे जाके देखेंगे, उसमें कुछ चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने यही तक देखना है, यही हम रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रैक्टिकल का, और यह लेक्चर में आपको समझने में कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको जब हम आगे जाके क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन लेने के बाद आपको 101% यह प्रॉब्लम समझ में, उसका हम 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए। अगर आपको टीचिंग पसंद आता होगा तो दोस्तों तक एप्लीकेशन को बताइए, और आपको पूरा स्टडी अगर करना होगा तो पूरा स्टडी करने के लिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।